सौतेली माँ का प्यार, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। सौतेली माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता सदियों से समाज में एक जटिल और भावुक विषय रहा है। कई बार इसे संदेह की नजर से देखा जाता है, लेकिन हर सौतेली माँ वैसी नहीं होती जैसी कहानियों में दिखाई जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने प्यार और देखभाल से अपने सौतेले बेटे की जिंदगी बदल दी। प्रारंभिक परिस्थितियाँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां राहुल अपने पिता के साथ रहता था। राहुल की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। उसके पिता राजेश एक सरल और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने राहुल को अकेले ही पाला था, लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़ा होता गया, राजेश को एहसास हुआ कि उसे एक मां की जरूरत है, जो उसकी देखभाल कर सके और उसे जीवन की सही दिशा दिखा सके। कुछ सालों बाद राजेश ने एक साधारण और स्नेही महिला सीमा से शादी कर ली। सीमा भी विधवा थी और उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था। जब वह राहुल के जीवन में आई, तो उसने पूरे दिल से राहुल को अपनाने की कोशिश की। लेकिन राहुल के मन में अपनी नई मां के प्रति एक दूरी थी, जो उसे अपने सगे माता पिता से अलग करती थी। राहुल का व्यवहार, राहुल को अपनी मां की कमी का एहसास तो था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सीमा उसकी नई मां है और वह उसकी देखभाल करना चाहती है। राहुल अपने दोस्तों से सुनता था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। इस वजह से वह सीमा से दूरी बनाए रखता था और उसे माँ कहने में भी हिचकिचाता था। जब भी सीमा राहुल से कुछ पूछती या उसकी मदद करने की कोशिश करती, राहुल उसे नजरअंदाज कर देता। यह सीमा के लिए बहुत ही तकलीफदेह था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सीमा ने राहुल की भावनाओं को समझा और उसे समय देने का फैसला किया। वह चाहती थी कि राहुल उसे अपने तरीके से स्वीकार करे, इसलिए उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। सीमा का धैर्य और प्यार समय बीतता गया और सीमा का धैर्य और प्यार राहुल के दिल को छूने लगे। सीमा ने धीरे धीरे राहुल की पसंद नापसंद को समझा और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना शुरू किया। वह उसके लिए उसके पसंदीदा खाने बनाती, उसके स्कूल के काम में मदद करती और उसे खेलों में प्रोत्साहित करती। जब राहुल बीमार पड़ा, तो सीमा ने दिन रात उसकी देखभाल की, जिससे राहुल के दिल में उसके लिए जगह बनने लगी। एक दिन जब राहुल स्कूल में एक प्रोजेक्ट के लिए असफल हो गया, तो वह बहुत दुखी था। उसने सोचा कि उसके पिता उसे डांटेंगे, लेकिन जब सीमा को इस बारे में पता चला, तो उसने राहुल को प्यार से समझाया कि असफलता जीवन का हिस्सा है और उसे इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सीमा के इस संवेदनशील रवैये ने राहुल को भावुक कर दिया और वह पहली बार अपनी सौतेली मां के सामने खुलकर रोया। उस दिन के बाद राहुल ने सीमा के प्रति अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। परिवार में बदलाव धीरे धीरे राहुल और सीमा के बीच एक गहरा और मजबूत रिश्ता बनता गया। राहुल ने महसूस किया कि सीमा उसकी सगी मां की तरह ही उसका ख्याल रख रही है और वह उससे किसी भी तरह कम नहीं है। सीमा ने अपने मातृत्व के कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया और राहुल को यह एहसास दिलाया कि प्यार और देखभाल खून के रिश्तों पर निर्भर नहीं करते। राहुल का व्यवहार बदल गया था। वह अब सीमा से खुलकर बातें करता, उसके साथ समय बिताता और उसे माँ कहकर बुलाने लगा था। सीमा की ममता और राहुल का बदलता व्यवहार देखकर राजेश भी बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीमा इतनी स्नेही और समर्पित माँ साबित होगी। मुश्किल समय का सामना। एक दिन राहुल के स्कूल में एक बड़ा खेल आयोजन हुआ, जिसमें उसने भाग लिया था। राहुल बहुत उत्साहित था, लेकिन खेल के दौरान उसे चोट लग गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब सीमा को इस बात की खबर मिली, तो वह बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहुल बुरी तरह से घायल है और उसे सर्जरी की जरूरत है। सीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू रोकते हुए राहुल को सांत्वना दी। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे हिम्मत दी। राहुल के दिल में उस वक्त सीमा के लिए जो सम्मान और प्यार था, वह और गहरा हो गया। सर्जरी सफल रही और राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना के बाद राहुल ने महसूस किया कि सीमा ने उसके लिए क्या क्या त्याग किए हैं। उसने अपनी मां की तरह सीमा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। सीमा ने भी कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि राहुल उसका सौतेला बेटा है। वह हमेशा उसकी सगी मां की तरह ही उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती रही। कहानी का परिणाम आज राहुल एक सफल युवक है और उसकी सफलता में उसकी सौतेली मां का सीमा का बहुत बड़ा हाथ है। वह हमेशा कहता है कि अगर सीमा उसके जीवन में नहीं आई होती,
तो शायद वह इतना आत्मविश्वास और प्यार महसूस नहीं कर पाता। सीमा ने उसे न केवल एक अच्छा इंसान बनाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि प्यार का कोई धर्म, जाति या खून का रिश्ता नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल खून के आधार पर नहीं बनते, बल्कि प्यार, बाज, विश्वास और समर्पण से भी गहरे होते हैं। सौतेली माँ का प्यार भी उतना ही सच्चा और मजबूत हो सकता है जितना किसी सगी माँ का। सीमा की तरह कई सौतेली माएं होती हैं जो अपने बच्चों को दिल से अपनाती हैं और उन्हें अपने प्यार से दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करती हैं। राहुल और सीमा की ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि जब इंसान दिल से किसी को अपनाता है तो कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं होता। ये प्यार, समर्पण और विश्वास की एक ऐसी दास्तान है जो हमें सिखाती है कि रिश्तों में खून से ज्यादा प्यार की अहमियत होती है।